अगर आप सीयूटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ से मिलने वाली है पल पल की जानकारी। इसके अलावा हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं COQP04 कोड के बारे में, यानी कि बीएड सोशल साइंस के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे 2024 का जो पेपर आया था उस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करके हम आपके बीच आए हैं। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिन भी स्टूडेंटों को बीएड करना है, यानी सीयूटी बीएड करना है, चाहे वो BHU हो, DU हो, BHU DU में कितना सीट है इसके बारे में भी बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहता है 2023 की तुलना 2024 से करेंगे, 2025 मिशन है हम लोग का। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी को जाइए ऑल में प्रेस कर लीजिए, तभी पूरा वीडियो को देखिए, है ना, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहां से मिलने वाली है। बीएड वाले जरूर देखें, जो नहीं देख रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है, जी हाँ, बीएड लैंग्वेज, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड, इन सभी कोर्स का प्राइस कितना है 4999, लेकिन 40% ऑफ पर अभी आपको 2999 में ये कोर्स मिल रहा है। आप लोग हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डेमो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे हमारे यहाँ से सिलेक्शन कितने हुए हैं, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर कौन कौन है। तो आप इस नंबर पे भी अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीजी के और भी कोर्सेज की तैयारी होती है, जी हाँ। सोशल साइंस बीएड, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस बीएड, जो कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी सीयूटी BHU DU बीएड के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो कोड है ना, ये कोड अब खत्म हो गया है, क्योंकि 2022 में ये कोड था, 23 से ये कोड आ रहा है COQP04। और आपको मैं बता दूं कि पहले जो है ना BHU ही शामिल था, क्योंकि सीयूटी 2022 से आया, 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गया। तो सोशल साइंस अगर बीएड आप करना चाहते हो तो आप BHU DU को आप टारगेट करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं सीट कितना है। अब यहां पे देखोगे तो आप पाओगे कि सीट कितना है बीएड लैंग्वेज में, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड सोशल साइंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कैंपस VCW AMPG, यहाँ पे भी 17 सीट है, 34 सीट है मेन कैंपस में। ये BHU के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक कोर्सेस का यहाँ देख सकते हो। अब DU का भी आप देख सकते हो, DU का अभी DU का आपके सामने आएगा, जी हाँ DU का है। हो सकता है नन्ना है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रेडी इरविन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे है कितना सीट है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है सोशल साइंस का कितना सीट है, आप इसको देख सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल या हम अपने एप्लीकेशन पे इस PDF को प्रोवाइड करवा देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने UG पास कर लिया तो आप बीएड कर सकते हो, बीएड। अब UG में कितना % होना जरूरी है, तो आप जब नोटिफिकेशन पाओगे तो पाओगे कि कहीं 55 लिखा रहता है, कहीं 45 OBC SC ST के लिए, जनरल के लिए 55। तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बुलेटिन को फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप बीएड सोशल साइंस करना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री या फिर AISC, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन, या फिर आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सभी कोर्स से अगर आप किए हैं, जैसे BHU में आपको पता है फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ऑनर्स पेपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने 2 साल पढ़ा है, 2 साल, तो आप एलिजिबल हो बीएड सोशल साइंस के लिए। लेकिन एक बार कंफर्मेशन के लिए आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन जरूर पढ़ लेना। हम भी अगला वीडियो जब बीएड सोशल साइंस में बनाएंगे तो वहां पे लेकर आएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आप लोग को समझ में आ रही होगी, डिटेल दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे है, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन और वहां पे कोर्स को जाके विजिट कर सकते हो। सीट कितना है, तो BHU में 68, DU में 112। सीट काफी कम है, एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं, तो कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। इस वर्ष का क्या कट ऑफ रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे।
अब ये भी जान लीजिए कि पहले पार्ट 1 से 25 सवाल आते थे, पार्ट 1 से 25, जो कि अब हट गया है। अब जो पार्ट बी आपका है, पार्ट बी डोमेन स्पेसिफिक, जिससे 75 सवाल आते हैं। 75 सवाल, एक सवाल 4 नंबर का, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, 300 नंबर पे आपका मेरिट बनता है। पहले 400 पे बनता था, क्योंकि 25 सवाल जो है वो पहले 8 था, अब हट गया है। ओके, आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम सोशल साइंस का सिलेबस, जो आपके सामने एनटीए दिया है। एनटीए का जो सिलेबस आप देखोगे पाओगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, यहाँ कॉमर्स, अब इसी में हम ले लिए हैं इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ये कॉमर्स का 3 पार्ट है, आप सभी को पता है ना जी। और 2024 में इससे 30 सवाल पूछे गए, अप्रोक्स 30 सवाल कॉमर्स से। और यहाँ जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं बीकॉम, एमकॉम, नेट 2 टाइम्स क्वालिफाई हैं। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान रखा है, क्योंकि हम यहीं पे बता देते हैं कि 75 सवाल जो पूछे गए थे 2024 में पीवाईक्यू में, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे, तो हमने एनालिसिस किया, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इतिहास से 11 सवाल, इतिहास से 11 सवाल, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से 8 सवाल, पॉलिटिकल साइंस से 8 सवाल, इसके अलावा ज्योग्राफी से 16 सवाल, ज्योग्राफी से 16 सवाल पूछे गए थे, जी हाँ। और इकोनॉमिक्स से 19, और ये दोनों मिला के 11, यानी कॉमर्स से 30 सवाल। आगे बढ़ते हैं तो होम साइंस से 6 और टीचिंग एप्टीट्यूड 0। इसके अलावा हमने 4 सवाल को विविध में रखा, विविध में यानी मिसलेनियस, जिसमें 1-2 सवाल करंट अफेयर का भी आया था, करंट अफेयर का। तो ये 2024 का पीवाईक्यू का एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। इतना डिटेल एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन मैंने करके आया, होमवर्क करके आया हूं आपके लिए। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख लीजिए। और हाँ, एक चीज और, यही टॉपिक दिया हुआ है एनटीए, जो सिलेबस दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और 75 सवाल आएगा, डोमेन स्पेसिफिक, सभी सवाल कंपलसरी होगा। यहां देख सकते हो बाइलिंगुअल में आपका पेपर आएगा, ठीक है। एनटीए ने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 0 सवाल आया था, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे एनटीए ने कोई क्लियर नहीं किया। हो सकता है इस बार इतिहास से ज्यादा आ जाए, हो सकता है ज्योग्राफी से बरकरार रहे, हो सकता है फिर से आ जाए कॉमर्स से। तो आपको सभी पेपर पे, सभी विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी सभी मिला के 75 सवाल आएंगे। अब देखो मैं बता रहा हूं, पहले 400 पे मेरिट बनता था, ठीक है, 400 पे, और इस वर्ष 300 पे मेरिट बना है। इस बार जो टॉप किया उसका नंबर था 198, 300 में, ये टॉपर का नंबर है, टॉपर का। और 400 में संभवतः 340 के आसपास था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 340 मतलब ठीक ठाक नंबर में था, ठीक है। यानी इस वर्ष जिसका 145 प्लस नंबर था उस सब का एडमिशन हो गया, एडमिशन। अब पिछले वर्ष जो कट ऑफ गया था अप्रोक्स आप मान के चलो 240 के आसपास, तो पिछले वर्ष का कट ऑफ अप्रोक्स 58 to 60% के बीच में रहा था, लेकिन इस वर्ष 50% ही कट ऑफ रहा बीएचओडीयू में। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष का पेपर इजी टू मीडियम था, मीडियम, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो मीडियम टू हार्ड। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर आप देखोगे तो पेपर का लेवल आपको समझ में आएगा। इस बार पेपर का लेवल मीडियम टू हार्ड था, इसीलिए कट ऑफ कम गया है। यानी पेपर इजी आए या डिफिकल्ट, आपको घबराना नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको 100% देना है, बाकी आप हमारे साथ तैयारी कीजिए, यहाँ बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही, फीस भी काफी कम है, 2999। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो जान लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ क्वेश्चन। 2024 का जब पीवाईक्यू देखोगे तो आप देखोगे इजी सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन 20 सवाल ऐसे हैं जो कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं। 35 कर रहे हो तो आपका रिजल्ट हो जा रहा है, 2024 की बात कर रहे हैं तो 20 सवाल। तो इसमें जो सवाल आ रहा है ना, ज्यादातर सवाल मैं देखा हूं स्टेटमेंट वाला था, और एकदम मिरान ऑर्डर वाला, क्रम से सजाने वाला। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग,
ये सब सवाल था, बहुत कम सवाल था जो सीधे फैक्ट आधारित था। तो इस प्रकार सवाल आ रहे हैं स्टेटमेंट आधारित। जैसे कोई एक मान लो दिल्ली सल्तनत का कोई सवाल दिया, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजवंश हैं, उस राजवंश में बहुत सारे राजाएं हैं, तो उनके संबंधित कथन दे दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब बताओ, मिलान करने दे दिया, सीधे अब मिलाओ भाई, मिलान करने वाला सवाल दे दिया। और इसके अलावा क्रम से सजाने वाला कि कौन सा घटना पहले हुआ है। जैसे आप मान लो भारत में बहुत सारे नदी परियोजना है, कौन सा नदी परियोजना पहले हुआ है। जैसे एक सवाल ऐसा आया था इंटरनेशनल बॉर्डर से कि भारत की सबसे ज्यादा लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना। तो ये एक क्रम से सजाने के लिए पॉपुलेशन वाला आ गया था सवाल कि पॉपुलेशन के अनुसार आप सजाइए। तो इस प्रकार सवाल आता है, फैक्ट आधारित काफी कम था। अब बेस्ट बुक या सोर्सेस के बारे में बात करें तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से नोट्स मिलेगा, तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है जी। लास्ट में मॉक भी हम लोग देते हैं, मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा डिटेल में। तो उसके लिए एनसीईआरटी, सीधे ज्योग्राफी का सवाल आप देखोगे तो आप पाओगे एनसीईआरटी का अधिकांश सवाल है। इसके अलावा मैं बोलूंगा आप रूसेंट बुक जीके जीएस का भी पढ़ सकते हो, जीके जीएस का रूसेंट वाला, वहां से भी सवाल फंस जाते हैं। तो ये सोर्सेस रहा, लेकिन हम यही कहेंगे कि 2999 फी से आप हमारे साथ जुड़ो और बढ़िया से तैयारी करो। हम लोग अपने कोर्सेस में पीवाईक्यू भी सोल्यूशन करवा रहे हैं विगत वर्षों का, अब पूरी तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। जब आगे बात करेंगे, देख लो इतिहास, इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल, इन दोनों से ज्यादा सवाल आता है, ज्यादा सवाल आता है जी, ज्यादा सवाल एंशिएंट और मिडिवल से। मॉडर्न से कम सवाल रहता है, कम सवाल, ये मैं बता रहा हूं। तो ये भी आप इतिहास जब पढ़ोगे ध्यान देना। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल रहता ही रहता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल रहेगा ही रहेगा, जिसे बहुत सारे साइट है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल का क्या रीजन रहा, बहुत सारे आपको पता है इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल रहता है कि कौन सा साइट कहाँ। वैदिक पीरियड, आपको पता है वैदिक पीरियड, जहां पे आप आर्यन पीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्यन लोग के बारे में। इसके अलावा वेद के बारे में पढ़ते हैं, उससे सवाल आता है जी, उससे सवाल आता है। महाभारत, रामायण, ये सब थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। वेद, तो ये सब की जानकारी, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आगे बढ़ोगे तो महाजनपद के बारे में, जहां पे आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे सवाल आता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाके, जो कि क्लासेस में आपको पढ़ाई जा रही है ना। अब मौर्य डायनेस्टी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं पे जब आप पढ़ोगे तो महान सिकंदर का आक्रमण होता है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ना है, राजपूत, साउथ इंडिया के डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे संभवतः हाँ हम लोग भूल गए हैं लिखना, ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली साम्राज्य का राजवंश है, दिल्ली साम्राज्य। लेकिन उसके पहले मुस्लिम आक्रमणकारी जो हुए थे इंडिया पे, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ 712 से। आप सभी को पता है अरब पे सबसे पहली बार अटैक किया गया था, है ना। फिर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा। इसके अलावा साउथ इंडिया की डायनेस्टी के बारे में, चोर डायनेस्टी, पोल डायनेस्टी, इसके अलावा पल्लव डायनेस्टी, ये सब के बारे में, चेर डायनेस्टी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। जब इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर खिज खान, आपको पता सैयद, फिर लोधी। फिर आप जब मुगल डायनेस्टी में जब आएंगे तो मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाबर से आगे बढ़ेंगे, हुमायूं, अकबर, पूरे डिटेल में शाहजहां, औरंगजेब, तो सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज और, थोड़ा सा डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि आप अगर मौर्य डायनेस्टी को पढ़ रहे हो, गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे हो, या फिर मान लो आप मुगल डायनेस्टी को पढ़ रहे हो, तो इन सब, या फिर दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हो, तो इसका प्रशासन पढ़ना बहुत जरूरी है। वहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, ये सब आपको पढ़ना होगा कि उस समय जनमानस
पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो आपको तभी आप बना पाओगे जब डिटेल से आप पढ़ोगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो इब्न बतूता उनके समय में आया था। इब्न बतूता ने कौन सा किताब लिखा, रहला, आप सभी को पता है, मोरक्को से आया था। तो एकदम डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सवाल एक ही सवाल में कई सवाल रहते हैं। तो ये इतिहास का है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आ जाते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि मॉडर्न इंडिया से कम ही सवाल रहते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है तो वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये इतिहास का टॉपिक रहा। ज्योग्राफी से 16 सवाल आया है, लेकिन आप मान के चलो नेचर एंड स्कोप, जो कि क्लास 12 का पहला टॉपिक है, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इन सभी से सवाल देखने को मिले हैं। तो ये सब सवाल आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये सब आपको पता है, सोलर सिस्टम, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, जलवायु, क्लाइमेट, मरुस्तर, भारत की मिट्टी, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फसल के बारे में, जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जाओगे तो ये सब टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, इसके अलावा आपको पता है डीपीएसपी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट, तो ये सब सिटीजनशिप, तो ये सब तो आप जानते हो, ये सब आप पढ़े भी हो। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2024 का पेपर कई मायने में थोड़ा सा टफ आया है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का है, जितने भी हैं, राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 53, 54, आर्टिकल 61, ये सब आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होता है, आर्टिकल 72, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। फिर यह पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और इसमें जो है ना थोड़ा सा लेटेस्ट भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे बजट वगैरह आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय पार्टी से सवाल आ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है आपका हिस्ट्री का भी टॉपिक है। जब आगे बात करेंगे तो ये अब आ गया कॉमर्स। कॉमर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। देखिए कॉमर्स हम कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। तो इकोनॉमिक्स में देखो आपको पता है सप्लाई, डिमांड, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लानिंग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, तो इन सभी से सवाल आ रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, इन सभी से सवाल आ रहे हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज के बारे में मेरे पास जानकारी काफ़ी कम है, लेकिन जो टीचर हैं यहाँ पे 2 टाइम नेट क्वालिफाई, एमकॉम बीकॉम किए हुए, वो यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बाकी फिर भी हम देख लेते हैं जो आपके सामने डिटेल आया है। ये अकाउंटेंसी का है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि आपको पढ़ना है। इशू ऑफ शेयर, पार्टनरशिप के बारे में डिफरेंस आपको जानना है, जो भी है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज का टॉपिक देख लो, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, बिजनेस लॉ, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, जो कि हमने बताया 5 ईयर, नीति आयोग, इंडियन बजट, डिमांड, सप्लाई, मनी, बैंकिंग, फॉर्म ऑफ मार्केट, तो ये सब आपको टॉपिक को कवर करने होंगे। इसके अलावा होम साइंस में से 7 सवाल आता है। होम साइंस को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब से सवाल आ रहा है, ध्यान दे सकते हो। लेकिन फिर भी इससे 6 से 7 सवाल आ रहा है, तो ये सब टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं। फोन एंड आहार, पोषण, प्रसार, एजुकेशन, गरीब प्रबंधन, होम मैनेजमेंट, तो ये सब आता है, ठीक है। और हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, आपका भी सिलेक्शन होगा जी। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आप भी जुड़िए हमारे साथ, सीट काफ़ी कम है। फैकल्टी मेंबर, ये पीजी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, देख सकते हो। इसके अलावा आपको सनी सर पढ़ा रहे हैं, वीरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, हमारी क्लासेस आपके में लग रही है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अगर आप बीएड सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार बिलीव कीजिए सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट पे और हमसे जुड़िए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। मात्र 2999 में बीएड सोशल साइंस की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहा हो, कोई डाउट, तो जरूर आप मुझे बताना, कोई भी डाउट, क्योंकि आपका हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। और सीयूटी बीएड के लिए मैं हूं, टेंशन नहीं लेना, आप लोग तैयारी करो,
यहाँ हम लोग 4-5 वर्षों से तैयारी करवा रहे हैं और लगातार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो अब हम मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।